हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग किए थे। चलो हाथ ताली हाथ ताली हाथ ताली दो जोर से। भैया माला माला समझे गए। सभी लोग मुझे जानते ही हैं, या फिर ज़्यादातर लोग मुझे नहीं जानते होंगे, कुछ गिने चुने लोग मुझे जानते होंगे। मैं जून या जुलाई नहीं, भैया के साथ मैं कनेक्टेड हूँ लगभग अप्रैल से, अप्रैल 2022, मतलब अप्रैल 2022 से भैया के साथ मैं कनेक्टेड हूँ। अप्रैल है थोड़ा, उसके पहले एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं आ रहा। मई में मेरा फिजिकल था 18 मई, मालदा BSF कैम्प मालदा, पता नहीं नाम क्या, BSF कैम्प मालदा से याद है मुझे। तो मैं वहाँ गया, मैं उसके पहले मैं भैया से प्रिपेयर किया, और मेरा फिजिकल स्टैंडर्ड ऐसा था कि आप लोग समझिए, मेरा काम क्या था, सुबह उठना, पढ़ाना, दोपहर को खाना, फिर पढ़ाना, फिर सो जाना, मतलब पढ़ा के जाना, खाना, और कोई मेरा काम नहीं था। तो कोई मतलब वर्कआउट कुछ नहीं, बस आ रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जा रहे हैं, सो रहे हैं। मैं यहाँ आया, 78 kg मेरा वेट था। मैं अब पहले ही बोला था, मेरा वेट 78 kg था। कुछ नहीं हो पा रहा था, इवन आप लोग तो कुछ कर भी पा रहे हो, मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस टाइप का मेरा फील्ड ही नहीं था। फील्ड था मेरा, लेकिन मैं फिजिकल मतलब बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एयरफोर्स नेवी आर्मी की मैं स्टार्टिंग से इसकी प्रिपेयर करता था, एयरफोर्स नेवी आर्मी कई बार छटा मैं आज यहाँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बस हवा में आ गया, पहला फॉर्म डाला, नहीं, ऐसा नहीं। 2 बार NDA छटा, कोई NDA प्रिपेयर कर रहा हो तो पता होगा। 14 SSB भोपाल इलाहाबाद, 9th SSB भोपाल, 2 बार छटा मैं, 3 बार मैं एयरफोर्स में छटा। एक इनरोलमेंट नहीं आया, एक का रिजल्ट नहीं दिया, एक का फाइनल मेरिट में मतलब पब्लिश ही नहीं किया। लास्ट टाइम में मेरा इसमें हुआ तो मैं पुशअप आउट हो गया, मेरा होगा इंटरव्यू भैया के पास में, पुशअप में आउट हो गया मैं। आप लोग स्टैंडर्ड सोचिए, मैं पुशअप में 10 पुशअप लगाने में अनफिट हो गया। गुवाहाटी गया था मैं, नेवी में गया, मेडिकल में आउट हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अचानक से कुछ किए और चमत्कार हो गया, ऐसा नहीं है। एक फॉर्म डाल दिए, मेरा नहीं हुआ तो बहुत हताश नहीं होना है। आज मैं हूँ यहाँ, कुछ स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है कि मतलब बस फॉर्म डाल दिया हवा में, स्ट्रगल है, स्ट्रगल करना पड़ेगा। एक फॉर्म डालने से नहीं होता है। मैंने देखा कुछ लोग अनफिट हुए, कुछ रिटर्न नहीं निकला, निकलेगा। आप वीक पॉइंट पे ध्यान दीजिए अपने। ये 2 लेजेंडरी, मुकेश भैया और कृष्णा भैया आपके साथ है। फिजिकल के लिए मुकेश भैया है, और आपको मेंटल भी है। मैं बता रहा हूँ, आपको पढ़ाई नहीं, आपको फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम हो तो कृष्णा से मिलिए। हम लोग रह चुके हैं कृष्णा के साथ। आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है तो भी मिलेगा, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। और पढ़ाई में तो मतलब कुछ सही नहीं है, आप देख ही रहे हैं, पढ़ा ही रहे हैं। तो जिस प्रकार का भी आप सपोर्ट चाहिए, 2 लेजेंडरी हैं आपके सामने। फिजिकल तो मैं दावे से कह रहा हूँ, जो भैया के पास प्रैक्टिस कर रहा है, अब ऐसा नहीं बोल सकता कि निकल ही जाएगा। अब उस टाइम, अब मैं एक बार गया था, एयरफोर्स में गया था, उसके 2 दिन पहले मेरे को तबीयत खराब हो गया, गुजरात गांधीनगर में रनवे पे दौड़ा दिया, और मेरा तबीयत खराब था। मुझे पूरा एकदम भरोसा कि मैं नहीं निकल पाऊंगा, और नहीं निकलता। लेकिन लास्ट टाइम उधर दौड़ का टाइम हम ज़्यादा देते हैं, 6 मिनट के आसपास, तो निकल गया। तो अगर नहीं भी निकलता, ऐसा नहीं सोचना है कि मेरा दौड़ नहीं निकला, मैं भैया के पास ट्रेनिंग किया। हर समय आप स्थिति आपके अनुकूल नहीं होता है। आपको पैशन बनाना है, मतलब धैर्य जिसको बोलते हैं ना, धैर्य से काम लेना। एक फॉर्म डालने से नौकरी नहीं लगेगी, और उसकी नौकरी नहीं लगेगी जिसको ज़रूरत है। नौकरी उसकी लगेगी जो उसके लिए काबिल है उसके। आप सोचे मुझे ज़रूरत है, मैं फाइनेंशियली जिस तरह से भी कमजोर हूँ, सोशली इकोनॉमिकली जो भी कमजोर हूँ, मेरी नौकरी नहीं लगेगी। आपको उसके लिए काबिल होना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना कि 50,000 सीट है, 10 सीट, आपको 1 सीट चाहिए। आप 1 से ज़्यादा सीट ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, आपको 1 ही सीट चाहिए। आपको उसके लिए फाइट करना है। आपको देखना है कि उसमें
उसको तैयारी करने मेरा वीक कहाँ है। मुझे पता था मैं रिटर्न क्वालिफाई कर लूँगा, मेडिकल में लगभग फिट था। भैया ने भी बहुत कुछ में हेल्प किया मेडिकल में, बताऊँगा थोड़ी देर बाद। मुझे पता था कि मैं फिजिकल में छटूंगा, मैंने हेल्प लिया, मैंने हेल्प लिया। आपको दरकार पड़ रहा है आप हेल्प लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचो कि सामने वाला मुझे डिनाई करेगा, मना करेगा, कोई नहीं। आपका काम है, आपको जरूरत है, आप बोलो, आप बोलो। 10 में 1 तो ऐसा मिलेगा बंदा जो आपको एकदम जैसे दिया है। मैं तो खैर फोन में देखा, भैया के पास आया, निस्वार्थ, मैं बता रहा हूँ आपको, निस्वार्थ मतलब विदाउट कोई चार्ज। मेरा अब तो मेरा फिजिकल मेडिकल क्या नहीं हुआ यहाँ पे। हम लोग दिन दिन भर यहीं ये दुकान का उनके दुकान पे शाम दोपहर के 12-12 2-2 बजे तक हम लोग दुकान पे बैठे हैं, दिन दिन भर बैठे हैं। कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं। इसी लिए कि ऐसा नहीं रहता, सबके अपने खर्चे हैं। तो जो भी हो, कहने का मतलब ये है, आपके लिए जो कुछ भी कोई हेल्प करे आप थैंकफुल रहिए उसके प्रति। बात समझ रहे हैं आप? थैंकफुल रहिए। आज आपसे आप मेरा आपके भैया के साथ काम था, मैं निकल लिया। अगर आज मैं नहीं आता तो भैया को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भैया यहाँ प्रॉपर स्टेबल है। यहाँ से कई लोग जाएंगे आसाम रिफल में। लेकिन अगर मुझे कल को भैया से काम पड़ा तो मैं किस मुंह से फ़ोन करूँगा, मैं किस मुंह से फ़ोन करूँगा? या किसना मेरे को कुछ काम पड़ा तो कैसे फ़ोन करूँगा मैं? कोई भी आपके लिए कुछ करे ना तो आप उसके प्रति थोड़ा थैंकफुल रहिए। कोई आदमी कुछ करा रहा है तो पागल नहीं है, वो पागल नहीं है कि आप उसका स्वार्थ मतलब अपने फायदा, वो आपके मतलब के लिए काम नहीं, मतलब ऐसा नहीं समझिए कि हम मतलब निकालेंगे निकलेंगे, ऐसा मत सोचिए। कोई कुछ करा रहा है तो उसके प्रति थैंकफुल रहिए। आप याद रखिए उस बंदे को कि इसने मेरे लिए कुछ किया, मैं क्या था। मैं तो पूरा पूरा बोल रहा हूँ, मेरे नौकरी लगने में भैया का बहुत बड़ा हाथ है, चाहे फिजिकल हो या मेडिकल हो।